नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी सिंह राशि वाले जातकों का, यानी कि लियो ज़ोडिएक का। दोस्तों 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, वो साल भर के बाद, 1 वर्ष के बाद अपनी ही राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आपके पहले ही भाव में सूर्य का गोचर होगा। बहुत ही अच्छी लाभदायक परिस्थिति कही जा सकती है आप सभी सिंह राशि वाले लोगों के लिए। बहुत सारे सकारात्मक फल मिलने जा रहे हैं आपको सूर्य के इस गोचर से। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो एनालिसिस है ये गोचरों के आधार पर है। आपके कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रही है और ग्रहों की क्या प्लेसमेंट है, इस पर भी बहुत हद तक फल जो है वो निर्भर करते हैं। तो उन चीजों को भी देखकर कुंडली का एनालिसिस किया जाता है, लेकिन ये जो एनालिसिस है ये गोचरों के आधार पर जो फल हैं वो भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि कोई भी वीडियो मेरी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बात करते हैं कि सूर्य के इस गोचर से आपको क्या क्या अच्छे फल मिल सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पहले भाव के कारक माने जाते हैं। उच्च के होते हैं काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पहले भाव में, और सूर्य जब पहले भाव में रहेंगे तो सबसे अच्छी चीज जो वो ये होगी कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपकी हैं वो समाप्त होंगी। सेहत आपकी अच्छी रहेगी जब तक सूर्य यहां पर रहेंगे तब तक। हाँ, आंखों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि सूर्य जब आपके पहले भाव में आते हैं तो आपको आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। चश्मे का पावर वगैरह बढ़ सकता है आपका, क्योंकि केतु भी सूर्य के साथ रहेंगे तो हो सकता है कि आंखों से जुड़ी समस्याएं आपकी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन बाकी आपको सेहत से जुड़ी कोई भी बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। इसके अलावा सूर्य के पहले भाव में आने से आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट जॉब लग सकता है आपका। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि सूर्य और केतु की युति बन रही है आपके पहले भाव में। ये युति गवर्नमेंट जॉब दिलाने में बहुत ज्यादा सहायक होती है। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत प्रबल चांसेस हैं कि आपको उसमें सफलता मिल जाए। नौकरी जो लोग करते हैं, जो पहले से जॉब में हैं, उनको कोई बड़ा पद मिल सकता है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य पहले भाव में प्रतिष्ठा को कई गुना बढ़ा देते हैं। आपकी इज्जत जो है, आपका सम्मान, नेम फेम समाज में कई गुना बढ़ जाता है। सूर्य सम्मान के कारक है, ईगो के कारक है, तो आपका सम्मान बढ़ता है समाज में, नेम फेम आपको मिलता है, आप हाईलाइटेड रहते हैं समाज में, लोग आपकी बातें करते हैं, चेहरे पर एक चमक रहेगी, एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपके। आप अब डिसीजन ले पाएंगे, अपने फैसले मजबूती से ले पाएंगे, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मकारक हैं। और सूर्य जैसा ग्रह जब पहले भाव में हो तो आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं, आप अपने फैसले ज्यादा मजबूती से ले पाते हैं, कंफ्यूज नहीं होते। हालांकि बीच बीच में आपको कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि केतु भी सूर्य के साथ है, तो हो सकता है कि कभी कभी आप डगमगा जाएं फैसले लेने से पहले। तो इस तरह की परिस्थिति केतु बनाएंगे, लेकिन फिर भी सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है, तो केतु ज्यादा कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाए। राहु की भी दृष्टि रहेगी सूर्य पर, तो आपका ईगो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रह सकता है। कभी कभी लोग आपके ईगो को घमंड समझने की भी चेष्टा कर सकते हैं, आपके आत्मसम्मान को घमंड समझ सकते हैं लोगों को ये लग सकता है कि ये व्यक्ति जो है अचानक से बहुत ज्यादा घमंडी हो गया, बहुत कुछ हासिल करने के बाद ये व्यक्ति घमंडी हो गया है। इस तरह की सोच हो सकती है लोगों की आपके बारे में। अब सूर्य क्योंकि गर्म ग्रह है, सूर्य हॉट प्लैनेट है और पहले भाव में रहेंगे, तो क्रोध की मात्रा आप में बढ़ी रह सकती है। आपका क्रोध बिल्कुल जायज रहेगा, क्योंकि सूर्य बेवजह का क्रोध नहीं देते हैं। हो सकता है कि कुछ गलत देखकर, कुछ गलत होता हुआ देख आपको बहुत ज्यादा क्रोध आए, लेकिन क्रोध आप में बढ़ सकता है।
तो क्रोध पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है, आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। हो सकता है कि क्रोध में आप कुछ ज्यादा बोल जाएं, क्योंकि केतु भी हैं। केतु कभी कभी जबान से वो निकाल देते हैं जो आप नहीं बोलना चाहते, फिर भी आप बोल देते हैं, क्रोध में आप बोल देते हैं। तो वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत ज्यादा का नजरिया जो है वो आपके प्रति चेंज होगा। लोग अब आपको नए तरीके से देखेंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट रूप में देखेंगे। आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपका आत्मविश्वास जो है वो थोड़ा सा दब गया होगा, जो कि अब फिर से बढ़कर उभर कर सामने आएगा। तो पब्लिक इमेज जो है वो आपकी अच्छी हो सकती है, प्रबल हो सकती है। सूर्य के राशि परिवर्तन से भाग्य आपका मजबूत होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। 17 अगस्त के बाद आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, कोई ऐसा गुड न्यूज मिल सकता है आपको जिसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। 17 अगस्त के बाद आपके ऐसे डिजायर्स पूरे हो सकते हैं, ऐसी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है जो बहुत लंबे समय से आप पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से अटक जा रहे थे, रुक जा रहे थे, रुकावट आ रही थी उसमें। वो सभी रुकावटें दूर करेंगे सूर्य देव। 17 अगस्त के बाद आपको कोई अच्छी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार। पदोन्नति तो होगी, प्रमोशन तो होगा, उच्च पद तो आपको मिलेगा, जॉब भी मिलेगी। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, नई नौकरी आप ढूंढ रहे हैं और आपको बहुत लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही थी, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। लेकिन ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं, या फिर नौकरी, नई नौकरी आपको मिलेगी, वो नौकरी आपको किसी और शहर में मिल सकती है। नौकरी की वजह से आपको अपना शहर छोड़ना पड़ सकता है, आप जहां रहते हैं वहां से स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। इस तरह की परिस्थिति बन सकती है। 2 स्रोतों से इनकम आ सकती है आपके पास, आपकी आय के 2 स्रोत बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि उनका खुद का नक्षत्र है। पुनर्वसु मतलब रीस्टार्ट, कुछ नया शुरू करेंगे आप। हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ कोई और नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यानी 2 स्रोतों से आमदनी आ सकती है। शत्रुओं से आपको सावधान तो रहने की जरूरत है। शत्रु आपके पीठ पीछे वार भी कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन शत्रु नुकसान आपको नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि शुक्र अच्छी स्थिति में रहेंगे। शत्रु बनेंगे, आपके शत्रु बहुत ज्यादा बन सकते हैं आपके। अचानक ही शत्रुओं की मात्रा में इजाफा हो जाएगा। आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी दुश्मन बन गए जो कभी दोस्त हुआ करते थे। तो शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं रह सकती है, आपकी ईगो प्रॉब्लम भी रह सकती है, और दाम्पत्य जीवन में झगड़े भी रह सकते हैं। खासकर ससुराल पक्ष को लेकर झगड़े रह सकते हैं, क्योंकि एक तो राहु आपके 7th हाउस में है, सूर्य की दृष्टि पड़ेगी राहु पर, तो कहीं ना कहीं ईगो बैटल रह सकता है दंपतियों के बीच में। इसके अलावा शनि आपके 8म भाव में वक्री हो रखे हैं, तो वैवाहिक जीवन में ससुराल वालों को लेकर झगड़े रह सकते हैं, मसले रह सकते हैं, डिस्प्यूट रह सकते हैं पति पत्नी के बीच में। तो कोशिश करें कि ईगो को ना आने दें, क्योंकि सूर्य जो है वो ईगो देते हैं। हालांकि सूर्य आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है आपकी, आपके स्पाउस की वजह से। हो सकता है आपका स्पाउस भी कुछ ऐसा अचीव करे, उनकी तरक्की हो, उनका प्रमोशन हो, जिस वजह से आपका नेम फेम बढ़ जाए। लेकिन झगड़े रह सकते हैं ससुराल वालों को लेकर या फिर ईगो को लेकर, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर अपनी ही राशि धनु राशि पर रहेगी। प्रेमी जोड़ों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, जो भी डिस्प्यूट है वो सभी दूर होंगे, क्योंकि बृहस्पति आद्रा नक्षत्र से निकल चुके हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं। तो नए सिरे से आप अपना रिश्ता शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है आपका, क्योंकि पुनर्वसु का मतलब ही होता है रीस्टार्ट, एक नई शुरुआत। तो लव लाइफ के लिए ये परिस्थिति गुरु की बहुत अच्छी है, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्याएं रह सकती हैं। अब बात करें उपाय आप क्या कर सकते हैं, तो आपको शनि का उपाय जरूर करना है। आपको प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के जड़ में जलार्पण करना है, और उस जल में आपको काले तिल डाल देना है। ऐसा करने से आपका चंद्रमा भी कंट्रोल में रहता है, मन आपका कंट्रोल में रहता है, और आपके शनि भी कंट्रोल में रहते हैं।
शनि भी नियंत्रित रहते हैं। जीवन में आने वाली आकस्मिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों ये थी मेरी उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।